नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ की पेडालॉजी या शिक्षण विधियों की परिभाषाएं। आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड जिसके भी साइंस मैथ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो परिभाषाएं बनती हैं उन परिभाषाओं को हम एकदम ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। पहली परिभाषा केवल साइंस मैथ वाला है, इस वीडियो को देखना। वेदांग ज्योतिष। पहली परिभाषा क्या है? वेदांग ज्योतिष सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वैसे ही विज्ञान में गणित सर्वश्रेष्ठ है। एक बात बताओ कि इस प्रकार की जो बातें होती है वो कौन करते हैं? जिनको वेदों का ज्ञान हो, जो ज्योतिष हो, कि सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, वैसे ही विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? जिनको वेदों का नॉलेज हो या ज्योतिष हो, तो वेदांग ज्योतिष। क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष। सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वैसे ही विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। ये हो गई होगी आपको याद, वो भी कि जो सांप के सिर पर, इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? जिनको वेदों का ज्ञान हो, मतलब वेदांग ज्योतिष। आपको रटना नहीं है, केवल एक दो अक्षर पकड़ना है ताकि आपको एग्जाम में, आपको एक परिभाषा तो एग्जाम में मिलेगी, रटो क्यों? आपको परिभाषा एग्जाम में मिलेगी तब रटने की क्या ज़रूरत है? आपको केवल हिंट चाहिए, तो हिंट आपको ज़रूर मिलेगा। अब है नेक्स्ट, एक बार इसको मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है होंग वेन। होंग वेन। अब वेन होती है तो वेन में जो हम पीछे को देखते हैं तो क्या काम में लेते हैं? पीछे वाली गाड़ियों को देखते हैं तो हम क्या काम में लेते हैं? दर्पण। दर्पण किस में होता है? वेन में। दर्पण किस में होता है? वेन में। दर्पण किस में होता है? वेन में, मतलब होंग वेन। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। आप एक अक्षर को पकड़ो, परिभाषा ऑटोमेटिक याद होगी। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है होंग वेन। वेन दर्पण, वेन दर्पण गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट है रोजर बेंकन। रोजर बेंकन। बैंक क्या है? बैंक क्या है? कुंजी। बैंक के अंदर हम क्या रखते हैं? कुंजी और सिंह द्वार। कुंजी और सिंह द्वार, द्वार है और कुंजी है, तो बैंक क्या है? कुंजी और सिंह द्वार। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अभी तक हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी है। पहली कौन सी थी? वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार वो सांप, मणि, मुकुट, और उसी प्रकार विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। और होंग वेन मतलब दर्पण। रोजर बेंकन सिंह द्वार व कुंजी। हो गई तीन। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गई रोजर बेंकन वाली। अब नेक्स्ट है नेपोलियन। नेपोलियन, तो नेपोलियन इसको हटाते हैं, नेपोलियन। नेपोलियन मतलब नेपाल। नेपोलियन मतलब नेपाल। नेपाल बनता है ना, नेपोलियन नेपाल। तो नेपाल, नेपाल क्या? एक राष्ट्र है, एक देश है। क्या? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। नेपोलियन क्या? एक राष्ट्र। तो गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं संपदा है, एवं संबंधता है। गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं संबंधता है। तो नेपोलियन क्या? एक राष्ट्र है, मतलब राष्ट्र की उन्नति। हो गई याद? नेपोलियन, नेपोलियन क्या है? मतलब नेपाल। नेपाल क्या? एक राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की उन्नति। तो ये भी हो गई। प्लेटो। प्लेटो की सरकारी स्कूल के अंदर क्या होती है? प्लेटो मतलब प्लेट। प्लेटो मतलब प्लेट। प्लेटो मतलब प्लेट। तो सरकारी स्कूल के अंदर यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, सरकारी स्कूल के बाहरी साइड में। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्लेट के अंदर लिखा हुआ है कि ज्योतिष की ज्योमेट्री। कि प्लेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्री। अपने विद्यालय के दीवारों पर लिखो, या जो विद्यार्थी ज्योतिषी नहीं, मतलब ज्योमेट्री नहीं जानते हैं, उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं है। कि प्लेटो मतलब एक प्लेट। प्लेटो मतलब प्लेट लिखवाई, और प्लेट के अंदर क्या लिखवाया था? जो ज्योमेट्री नहीं जानते हैं उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं है। पहली बात तो ये एक परिभाषा तो हो गई। नेक्स्ट है गणित सुसुप्त चेतना को जागृत बनाती है और मानसिक शक्तियाँ। प्लेट क्या है? प्लेट मतलब मानसिक शक्तियाँ। प्लेट शक्तियाँ। प्लेट क्या है? मानसिक शक्तियाँ। प्लेटें कहाँ होती है? दिमाग के अंदर, मतलब मानसिक, मानसिक शक्तियाँ। गणित सुसक्त चेतना को जागृत बनाती है और मानसिक शक्तियों को प्रशासित करती है। मानसिक शक्तियों को प्रशासित करती है। तो ये हो गई प्लेटो और नेपोलियन। नेपोलियन क्या है? नेपाल। नेपाल क्या है? राष्ट्र, मतलब राष्ट्र की उन्नति। हो गई तीन अक्षर याद।
उसके बाद में प्लेटो। प्लेट क्या है? एक स्कूल के अंदर एक प्लेट होती है, उसके अंदर लिखा है ज्योमेट्री, कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती है उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं है। और एक क्या है? मानसिक शक्तियाँ, एक चेतना को जागृत करती है। नेक्स्ट, बेंजामिन पियर्स, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर। बेंजामिन, हम केमिस्ट्री के अंदर एक बेंजीन की संरचना देखते हैं इस प्रकार की, जो बेंजीन होती हैं, कि एक जो बेंजीन देखते हैं हम, बेंजामिन पियर्स, मतलब ये क्या बेंजीन है? ये बेंजीन क्या? ये बेंजीन हमें हमें मदद करता है, एक कोई निष्कर्ष होता है उन तक पहुंचने में मदद करता है। बेंजामिन क्या है? बेंजीन होता है वो हमारी मदद करता है। बेंजीन क्या है कि वो हमारी मदद करता है। तो बेंजामिन पियर्स, नाम क्या है? बेंजामिन पियर्स, मतलब बेंजीन जो केमिस्ट्री को समझने में मदद करता है। बेंजीन क्या है? केमिस्ट्री को समझने में मदद करता है। बेंजामिन पियर्स मतलब बेंजामिन मतलब बेंजीन क्या है कि जो केमिस्ट्री को समझने में मदद करता है। तो गणित निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। गणित निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है, तो हो गई बेंजामिन पियर्स। अब है जॉन लॉक। अब किसी भी लोग, यदि जो घर और मकान होता है, चोर होते हैं, वो मकान के अंदर चोरी करते हैं। चोर क्या है? मान लो कि कोई मकान है, उस मकान में चोर आए और उस मकान के एक लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ताला, लॉक, कुछ भी लगा हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए, एक तो जो चोरी करना भी नहीं जानता है, तो वो क्या तोड़ लेगा? इसको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो तो जाकर के उसको पत्थर मारेगा, या उसको काटेगा, या उसको कुछ भी उसको मतलब मारेगा, कुछ वो ऐसे तोड़ने का प्रयास कर लेगा। लेकिन चोर होते हैं वो एकदम आसानी से कुछ सेकंड के अंदर ही इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लोग तोड़ने का प्रशिक्षण है। तो गणित मस्तिष्क का तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। गणित मस्तिष्क को तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। क्या करती है? प्रशिक्षण। जॉन लॉक, गणित मस्तिष्क को तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। क्या? तर्क। गणित मस्तिष्क को तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि गणित मस्तिष्क का तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो ये हो गई जॉन लॉक। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। बर्ड यानी पक्षी। हर्बर्ट स्पेंसर, बर्ड यानी पक्षी। यदि पक्षी नहीं होंगे तो जीवन संभव है क्या? क्योंकि प्रकृति में सभी चीज़ होनी जरूरी है। लेकिन बर्ड नहीं होंगे, यदि पक्षी नहीं होंगे तो जीवन संभव है क्या? नहीं है। तो जीवन संभव नहीं है। हमें याद करना है। वह अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मतलब संभव है, केवल हमें याद करना है। हमें परिभाषाओं को रटना नहीं है, केवल ठीक से समझना है। यदि बर्ड, जो पक्षी उड़ते हैं आसमान के अंदर, यदि पक्षी नहीं होंगे तो संभव है क्या? जीवन संभव है क्या? नहीं है। क्योंकि पक्षी है वो होने आवश्यक भी है, क्योंकि पक्षी होने भी चाहिए। तो मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं है बल्कि आवश्यक है, क्योंकि पक्षी होने भी चाहिए तो मैथ भी होनी चाहिए। पक्षी होने भी चाहिए तो मैथ भी होनी चाहिए। तो मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। पक्षी होने भी चाहिए तो गणित होनी भी चाहिए, मतलब गणित संभव ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। गणित है जो आवश्यक भी है। तो ये भी होगी हर्बर्ट स्पेंसर। अब है नेक्स्ट है गिब्स एक बार इसको छोड़ता है। गॉस, ये क्या है? गॉस। और बेल, तो बेल तो पता है कि एक नौकर होता है। बेल तो नौकर है, बेल क्या है? नौकर है। लेकिन गॉस, यदि बेल को हम नौकर मानते हैं तो गॉस को भी इस प्रकार ही बनाते हैं। तो गॉस को बनाता है गाय। गॉस को क्या बनाते हैं? गाय। गॉस को गाय। तो गाय क्या है? रानी है। गाय क्या है? रानी। गाय क्या है? रानी। गाय क्या है? रानी। तो गणित विज्ञानों की रानी है। और बेल क्या है? गणित विज्ञानों का नौकर है। गणित विज्ञानों की नौकर है। तो बेल नौकर, गाय रानी, मतलब गॉस। गाय मतलब गॉस, रानी। अब नेक्स्ट है यंग यानी जवान। यंग का मतलब क्या होता है?
यंग का मतलब क्या होता है? जवान। अब एक बात सोचो कि यदि जवान नहीं होंगे, यदि जो 25 से 30 साल की उम्र के जो लड़के हैं वो नहीं होंगे तो समाप्त हो जाएगी, जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये परिभाषा है कि यदि विज्ञानों का आधार गणित को हटा दिया जाए, यदि गणित को हटा दिया जाए तो सारी भौतिक सभ्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रो यंग, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि यदि यंग यंग मतलब जवान, यदि जवान जो 25 साल की उम्र के हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो दुनिया है वो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो यदि गणित तो समाप्त हो जाएगी, वैसे ही यदि गणित को हटा दिया जाए तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो भौतिक सभ्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपको केवल हिंट चाहिए, बाकी परिभाषा आपको वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, आपको केवल ऑप्शन लगाना है। तो यदि वहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर याद आ गया कि ये परिभाषा, ये ट्रिक बताई थी कि यंग यंग मतलब जवान यदि समाप्त हो जाएंगे तो स्वतः ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको परिभाषा वहाँ पर मिलेगी, तो सारी भौतिक सभ्यता ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब है कामटे नाम, ये उठाओ यहाँ से, कामटे मतलब काम। तो काम क्या है? अभी हमारा काम है जो आधा है, क्योंकि हमारा काम क्या है कि रीट तो केवल पास करनी है। हमारा काम है थलगेट में लागना, हमारा जो अभी काम अधूरा है, और यदि हम नहीं लगते हैं तो वो हमारा दोष है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रही है। हमारा काम क्या है? एक मेन एग्ज़ाम थलगेट तक पहुंचना। यदि वहाँ पर हम नहीं पहुंचते हैं तो वो हमारा दोष है। वो क्या है? हमारा दोष है। तो सारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा है वह दोषपूर्ण है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा वह दोषपूर्ण है जो बिना गणित के प्रारंभ होता है। कामटे, जो बिना गणित के प्रारंभ होता है, मतलब दोषपूर्ण या अधूरा है। दोषपूर्ण या अधूरा। हम यदि कामटे, हमारा मेन काम क्या है? थल हमारा मेन काम है थलगेट एग्जाम तक पहुंचना। यदि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हमारा काम क्या है? अधूरा है। हमारा काम है, कुछ ना कुछ तो दोष हुआ है, कुछ ना कुछ कमी रही है। तो सारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा व दोषपूर्ण है जो बिना गणित के प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, डटन। जब हम, ये परिभाषा होगी कामटे वाली। अब है डटन क्या नाम है? डटन। तो मैं यहाँ से 2 अक्षर उठाता हूँ, डट। मान लो कि हम 3-4 दोस्त बैठे हैं और एक इतनी लंबी लंबी देह फेंक रहा है कि तो हम उसको, एक दोस्त बोलेगा कि भाई रुक जा, डट डट। क्या बोलेंगे? रुक जा, डट। अरे कुछ तो श्रम कर, इतना जोर मत बोल, कुछ तो सत्य बोल, कुछ तो सच बोल है, कुछ तो सच बोल है या सत्य बोल है यार, इतना जोर मत बोल। तो डट, क्या बोलते हैं? डट मतलब सत्य। डट जा, अब तो कुछ सत्य बोल है या सच बोल है। डट जा, अब तो कुछ सच बोल है। तो सत्य बोलने का प्रशिक्षण और सत्य बोलने का प्रशिक्षण, तो ये भी हो गई डटन। तो डटन मतलब डट, सत्य बोल जा। कामटे, जो अभी हमारा काम है वो अधूरा है और क्योंकि कुछ दोष कमी रह गई होगी। और यदि ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ी थी गोस मतलब गाय मतलब रानी, और बेल मतलब नौकर। अब गिब्स क्या है? गणित एक भाषा है। गिब्स भाषा है। गणित के अंतर्गत संख्याओं, अंकों, प्रतीक चिन्ह, संकेत, पद, पदावली, शब्दावली का अध्ययन करते हैं, और गणित की भाषा तार्किक, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं अमूर्त होती है। ये परिभाषा आप जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि गणित की भाषा तार्किक, क्रमबद्ध एवं अमूर्त होती है। ये कथन किसका है? तो गिब्स का है। यहाँ पर कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनती। यदि आपको ऐसी ट्रिक तो मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ये तीनों हो गई, हर्बर्ट स्पेंसर मतलब हर्बर्ट बट यानी पक्षी। यदि पक्षी नहीं होंगे तो ये क्या संभव है? क्या नहीं है? तो गणित का भी संभव नहीं है। तो मतलब गणित भी मतलब आवश्यक है। गणित भी आवश्यक है। जिस प्रकार पक्षी हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार गणित भी आवश्यक है। जॉन लॉक मतलब प्रशिक्षण। बेंजामिन पियर्स बेंजामिन जो हमारी केमिस्ट्री में मदद करती हैं, तो यहाँ भी मदद करती हैं गणित। अब हब्स होंगमैन वेन क्या है? दर्पण है। रोजर बैंगन क्या है? सिंहद्वार है। हब्स, जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तिरोक बनाता है, उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण बनाती है, अतः गणित को मस्तिष्क का अभ्यास करते हैं। ये भी एक बार परिभाषा आपको याद करनी होगी। हब्स, जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तिरोक बनाता है, उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण बनाती है और गणित को मस्तिष्क का अभ्यास कहते हैं। और हम नेक्स्ट, बाकी तो हो गई सारी। 2 परिभाषाएं ऐसी हैं जो आपको अलग से एक दो बार पढ़ेंगे। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।